दूंगी। हाँ, मैं अपनी स्नेह वाणी से उनके हृदय को बदल दूंगी। वो अवश्य ही आपको बुलाएंगे। भांति अनेक शंभु समझावा। प्रिय स्वामी, जब तक रस्सी नहीं टूटती तभी तक वो भली दिखती है, और जब रस्सी टूट जाती है और उसमें गांठ पड़ जाती है तो शोभा न पाती है। स्वामी, ये सत्य है, किंतु परंतु अभी आपके और उनके हृदय के प्रेम की डोर टूटी नहीं है। हाँ, केवल थोड़ी सी ढील है। मैं जाऊंगी और उससे अवश्य सुधारूंगी जाकर के। नहीं प्रिय, प्रेम की डोर बिल्कुल टूट गई है, जिसके खंड खंड हो गए हैं और वो तुम्हारे जोड़ने से नहीं जुड़ेगी। स्वामी, ये आपको ऐसा कहना उचित नहीं है। हाँ, मेरे पिता मुझसे बहुत स्नेह करते हैं और वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं जाकर के उन्हें समझाऊंगी। आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। प्रभु, यदि इनकी इच्छा है मैं सिर्फ आज्ञा देता हूं, परंतु मेरा अपमान देखकर और अपने पिता दक्ष को समझा दीजिए, इसमें क्या हानि है। प्रिय भद्रे, स्वामी, अगर यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं सहस आज्ञा देता हूं, परंतु वहां मेरा अपमान देखना तो क्रोध मत करना और शांति धारण करना। स्वामी, कही देखा हर जतन बहु राय न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। काले से टलती नहीं, होनी है बलवान, निश्चय होएगा वही, रचा है जो भगवान। नारायण नारायण। शंभु समझावा भावी बसना, ज्ञान उर आवा। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। नारद जी, प्रिय भद्रे, स्वामी, मेरी आज्ञा है, आप जाओ और मेरा वहां अपमान देखना तो क्रोध मत करना, शांति धारण करना, यही मेरी आज्ञा है। अब आप जैसा जाइए। सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा नाथ। ठीक है, अब आप जाइए। नारद जी, जब सती जाने लगी, मेरी बाई भुजा और दाई आंख फड़कने लगा। मुझे ज्ञात होता है वहां अवश्य कोई अमंगल होगा। हो सकता है,
इसीलिए भगवान सती माता के रक्षा हेतु वीरभद्र को अवश्य भेजिए। प्रभु, और मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। वीरभद्र, यहाँ आओ। वीरभद्र, देखो, सती अकेले अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई है, और अतः तुम भी जाओ, वहां पे गुप्त रूप से उनकी रक्षा करना। जो आज्ञा प्रभु। ऋषिगण, अब यज्ञ का कार्य को आरंभ कीजिए। देखिए, पूज्य देवगण भी उपस्थित हो चुके हैं। अब विलंब कदाचित मत करिए। राजन, आपका कहना अर्थात है। आओ यज्ञ प्रारंभ करें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ओम अग्ने स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा। स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा। स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा। स्वाहा ओम उदाय स्वाहा। स्वाहा ओम उदाय स्वाहा। स्वाहा। महाराज जी, श्री सती जी कैलाश से आई हैं और यहाँ पधारना चाहती हैं। क्या सती जी? ठीक है। अरे, उस सती को किसने यहां पर बुलाया? कह दो, उससे कह दो कि लौट जाए। उसका और क्या उसके पति का यहां कोई औचित्य नहीं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षतास काहू न सन्मानी। प्राणनाथ, इस समय आपको क्रोध करना उचित नहीं है। आपने आपका अपमान तो शंकर ने किया है, सती का इसमें कौन सा दोष है स्वामी? अच्छा, अगर आ चुकी है तो आने दो। द्वारपाल, लेकर के आओ। पिताजी प्रणाम। कौन? सती? हाँ पिताजी। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती भिलो की जरे सब गाता। अरे, तू यहां पर क्यों आई? अरे पिताजी, आप कैसी बातें करते हैं? आपके दर्शनों को आई हूँ। हाँ, आपकी आकांक्षा मुझे यहाँ खींच लाई पिताजी। अरे ओ दुर्मति, जा जा, यहां मेरे राज्य से निकल जा। मैं तुझे और तेरे पति को त्याग चुका हूं। ना मेरे सती नाम की कन्या है, ना मैं किसी का पिता हूं। पिताजी, अरे आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं? आप तो मुझसे बहुत ही प्रेम करते थे। हाँ हाँ, करता था, मगर अब मैं अपने जीवन से तुझे मुक्त कर दिया। परंतु क्यों पिताजी? तेरे पति से मेरी शत्रुता है। शत्रुता? यदि शत्रुता है
तो फिर उससे दूर कर दीजिए पिताजी। हाँ, जिस तरह पत्थर की मूर्ति का रोना व्यर्थ का बोलना होता है, असंभव है, उसी तरह इस समय तेरा भी यहां रुकना असंभव है। नहीं 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 पिताजी, ऐसा नहीं है। मेरे अच्छे पिता, मुझ पर दया कीजिए। नहीं नहीं, तेरे लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं। अरे पिताजी, विदित होता है इस दुष्ट का कल्याण करना ही पड़ेगा। पिताजी, आप तो मुझसे अत्यंत प्रेम करते थे, मुझे अपने नेत्रों में बसाते थे। करता था, जो होना था वो हो चुका, परंतु अब मेरा शिव दुश्मन के समान है और तू नहीं, मेरी पिताजी। पुत्री के लायक ही नहीं है। ऐसा ना कहे पिताजी। महारानी ने स्वयं आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए यहाँ अपमानित हुई। पिताजी, ये आपकी भूल है। अवश्य ये धर्म के प्रतिकूल है। चिंता नहीं, चाहे पर्वत पंख धर कर उड़ने लग जाए, सिंह के गर्भ से श्रृंगार पैदा हो जाए, मोर को सांप और सर्प बिच्छू के समान निकल जाए, परंतु मैं महादेव को कदाचित स्वीकार नहीं करता हूं और न देखना पसंद करता हूं। इसलिए तू मेरी राज्य से तत्काल निकल जा। दक्ष, ये तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो। सच्चे रास्ते को त्याग कर कुपंथ पर पांव धर रहे हो। क्या तुम त्रिपुरारी को नहीं जानते? त्रिपुरारी? अरे कौन त्रिपुरारी? वो निर्धन और भिखारी, वो मत वाला बना जोगी ठहरता फिरता है, जो पी पी के भंग फिरता रहता है। काला तमाम उसका भभूति से उमंग है। बस बस पिताजी, बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप चाहे मेरा अपमान कर लीजिए, पर मैं अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती पिताजी। नहीं, आप मेरे पति को कुछ मत कहिए। ओ कलंकनी, जब निंदा सुनना ही नहीं था तो इस राज्य में आने की औचित्य क्या थी? दक्ष, आज तुमको क्या हो गया है? अज्ञान का पर्दा पड़ गया है। खोया है अज्ञान बस, जिसने सारा ज्ञान। भले बुरे की खाक हो, क्या उसकी पहचान। दक्ष के क्रोध से लगता है कोई अनहोनी ना हो जाए, प्रजापति के प्रतिशोध से अपमान ना हो जाए। ओ पापी दुष्ट, तू सती का अपमान करके अच्छा नहीं किया। आज अवश्य तेरा ही नाश होगा।
हाय, मैं यहाँ क्यों आई? स्वामी ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मेरी मत भंग थी, मूर्ख थी मैं जो यहाँ आई। उन्होंने ठीक ही कहा था, तुम वहां जाकर के मेरा और अपना अपमान कराओगी। उनकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। मैं अपना अपमान तो सह गई, किंतु दक्ष, अपने क्रोध को शांत करो और उसी का विचार करो। दक्ष, शिव का भाग अवश्य रखो। किसका भार धरूं? अरे उस शिव का, अपने परम शत्रु का शिव का मैं सम्मान करूं, ये कदाचित नहीं होगा। आपने देखा होगा वो मेरे सम्मुख बैठा रह गया, ये मैं अपना अपमान का बदला अवश्य लूंगा। अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ओ पापी ठहर, तेरा समय समीप है, जब तुझको मौत अपने गोद में ले जाएगी। पिताजी, आप मुझे लाखों गालियां दे, चाहे जितना मुझे भला बुरा कहें, परंतु मेरे पति को आप कुछ ना कहें। बार बार मैं तुझे समझा रहा हूं, मैं उसकी अवश्य निंदा करूंगा और एक नहीं हजारों पार करूंगा। बेहतर होगा तू मेरे राज्य से तत्काल निकल जा और मुझे अपने जंग में विघ्न मत बना। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रभो। सकल सभय हैं हटक तब, बोली बचन सक्रो। मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। अरे, जिसके कारण मुझे अपने पति की निंदा सुननी पड़ी। अरे, सभी देवतागण विराजमान है, तीनों लोकों के देवता विराजमान, किंतु मेरे पति का भाग नहीं, मेरे पति का भाग नहीं। अरे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, क्या आप मौन ही बैठे रहेंगे? आप नहीं जानते कि त्रिलोकीनाथ के भाग के बिना यह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। पालाधार विष्णु क्यों मान बैठे हैं? ये अपमान, ये शिव का अपमान नहीं है, ये आप लोगों का अपमान है। बैठ करके सारे लोग उस शिव की निंदा। दक्ष, मालूम होता है मृत्यु तुम्हारे सर पर खेल रही है। प्रजापति सर्वदेव से पूजित हैं, शिव देवताओं के सर्वश्रेष्ठ हैं। वो आपसे किंचित विरोध नहीं रखते हैं, इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। लगता है अवश्य कोई अनहोनी होने वाली है। शोक, महाशोक, आज्ञा प्रभु की सेव की, गर्दन मरोड़ देता। जिस मुंह के की बुराई, उसका मुंह मैं तोड़ देता। हाँ, शोक, अपार शोक।
क्या इस राजसभा में कोई भी स्वामी का भक्त नहीं? क्या आज ब्रह्मदेव के कान बंद हो गए? क्या आज भगवान विष्णु की बुद्धि मंद हो गई? क्या आज धर्मराज धन से विहीन है? देवी, मूर्ख को उपदेश देना अच्छा नहीं होता। चिकने पत्थर पर लाख जल की बूंदें पड़े पर उसमें निशान नहीं होता। अरे ओ निर्लज्ज लड़की, मेरे आगे तू काला मुंह करके चली गई, अन्यथा तुझे इसे हवन कुंड में ही झोंक देता। अरे उस द्रोही को प्रतिरोध तेरे रक्त से अपने प्रतिशोध का बदला लेता। हाँ हाँ, मैं यही चाहती हूं। आपके वीर से पैदा हुआ ये शरीर मैं अपने पति की निंदा करने से तो अच्छा है मैं अपनी मृत रूपी अग्नि में जा करके सो जाऊं। अपमानधारी मूर्ति मेरी आज मिटा दी। गोदी में मुझको अपनी सदा को सुला। भगवान करे गर्भ का फल तुझको चखा दे। सुद्रोही की दशा है प्रत्यक्ष दिखा दे। ओम शांति, ओम शांति, हस कही जोगी अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मठ हाहाकारा। इस पे सोच का चलो कम से कम धरती से बोझ हटा। चलो पाप कटा, चलो पाप कटा। हाँ, सती माता ने अपना शरीर सती कर दिया इस हमन कुंड में। नराधम, अब तू भी अपने किए का फल पा। घरौंदा नीच जीवन का तेरे अब फोड़ता हूं मैं। तेरे अभिमान की प्रतिमा अभी मैं तोड़ता हूं। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दी। हेलो, राजा हिमाचल की जय हो। महाराज, देव ऋषि नारद पधार रहे हैं द्वार पर। जाओ उनको आगे सहित ले आओ। क्या महाराज? समाचार नारद सब पाए, कौतुक ही गिर गे है सिराए।
शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। पर्वतराज, तुम लोगों का कल्याण हो। देवऋषि, आज आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। राजन, साधुओं को सिवाय घूमने से और क्या काम है? यह आपकी कृपा है। यदि आप जैसे साधुजन हम लोगों को दर्शन देना छोड़ दे तो समय समय पर हमारा गांव में पचित दिखाई पड़ेगी। ये अथार्थ है। नारायण 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 नारायण। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। द्वारपाल, जाओ और मेरी बेटी उमा को बुला लाओ। सुता बोल मेली मुनि चरना। जगत माता, आपको इस दास का बारंबार प्रणाम। त्रिकाल प्रणाम देवर्षि। ये भी तुम्हारा कल्याण हो। मंगल तुम्हें मंगल करे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। भगवान, आप उमा को देखकर क्या सोचने लगते हैं? नहीं, सोचने की कोई बात नहीं है। देवी शब्द में दोष ही क्या है? आपका कहना सत्य है। राजन, ये कन्या सब गुणों की खान है। और इसका सुहाग सदा अटल रहेगा। क्या कहिए? इसका पति निष्काम चित्र, माता पिता से रहित,
भोगी और योगी अमंगल बेसुरा रहेगा। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। अवश्य पंत महारानी, रेखा कर्मों की नहीं, मिट्टी किसी प्रकार, राई घटे न तिल बढ़े, राख करो उपचार। नारायण नारायण। देवर्षि, आपने जैसा पति मेरे लिए बतलाया है, वो तो शिव के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। चाहे सिंधु से निकले अग्नि की ज्वाला, चाहे मकड़ी सूरज पर बुने ज्वाला, भले पुत्र पिता के उदर में, चाहे भूखे भाला, पर नहीं डालो अन्न, अन्य पुरुष के गले में जयमाला। नारायण नारायण। पंचबाण हेलो। कामदेव को क्यों याद किया? कामदेव, तारकसुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब से सती ने अपना शरीर त्याग दिया है, तब से तारकसुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दक्ष के मुख कुंड में देवी सती तन त्याग कर लोही बनकर हेमसुता आई उमा का रूप धर, शिव लिए बैठे समाधि, ध्यान जब बिक जाएगा देवताओं के विनय पर, ब्याह तब हो पाएगा। देवराज, भूतनाथ शंकर से विरोध करना में मेरा कुशल नहीं है। मैं अपने और बसंत सहित जाता हूं और भूतनाथ भगवान शंकर का ध्यान दिखाता हूं। तो शीघ्र जाइए। हेलो हेलो हेलो। जाइए, अपना प्रभाव दिखाइए। समय समय तेरी लीला भी बड़ी विचित्र है। तू वो नट है जो तरह तरह की कलाएं दिखाती हैं। वो दिव्य, वो एक विलक्षण स्वप्न था। बस बस अब बैराग लेकर और मैं अखंड समाधि लगाऊंगा।
और संसार की मोह माया से मैं अपना पीछा छुड़ाऊंगा। आज आज मैंने बड़े ही दुष्कर कार का बीड़ा उठाया है। शंकर भगवान को छेड़ना मानो विषैले विषधर सर्प के फन पर पांव रखना है। परंतु मैं भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की परवाह न करके उनका ध्यान दिगाऊंगा और देवताओं के और धरती के उद्धार के लिए अपने प्राणों का निछावर भी कर जाऊंगा। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा। सदाचार जप जोग विरागा समय एक कटक सब भागा। शिव, ओ जितेंद्रिय शिव, क्रोध की आंखों में लाली छा गई। सावधान, छोड़ता हूं मैं कुसुम सायक से पीछे इस प्रकार। जो ना तुमसे संयमी का खंड खंड कर दूंगा मैं गुमान। तो कहना मैं नाम छोड़ दूंगा अपना पंचबाण। छाड़ो विषम बाण छाड़े विषम विषिक उर लागे। छाड़े विषम विषिक उर लागे। छूटी समाधि शंभु तब जागे। आह, ये क्या? ये कैसा दृश्य नजर आता है? चारों तरफ कामदेव का प्रभाव। हाँ, समझा। अरे मन को मथने वाला चंचल, अरे मुझ पर विजय पाने आया है। अब की मारूंगा हृदय में बाण तीखे इस प्रकार। चीखे उठेंगी नहीं धरती और शंकर की हार। अरे पापी कामदेव, सावधान। धूर्त, तुम मुझ पर विजय पाने नहीं आया है, किंतु स्वयं तुम मृत्यु के मुंह में जाना चाहता है। आप ही नहीं, चिंता नहीं, सर दिया है ओखली में। चोट से डरना नहीं, ऐसी गीदड़ भपकियों से डर तनिक करना नहीं। मूर्ख कामदेव, बुद्धि रखकर पागल मत बन। गरुड़ और सर्प और सिंह वो कभी नहीं खा सकता। याद रख, चाहे तू लाख सिर पटके
तू मुझ पर विजय नहीं पा सकता। चिंता नहीं, माना मैं पिता परम पिता ब्रह्मा द्वारा शापित हूं कि एक दिन भगवान शिव तुम्हें अपनी तीसरी आंख के द्वारा भस्म कर देंगे। बस ज्ञात मुझको हो गया, काल तेरा है निकट, अब है और तीसरा, यह मेरा तीसरा नेट विकट। हाहाकार तब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयो जग झारा। हाहाकार भयो जगबारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। गले में सोहे मुंड की माला, सिर पर चोहे गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, सिर पर गंगाधारी, सिर पर गंगाधारी। शरण आए तुम्हारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए प्यारी। शैलपति संतप सदय, शंकर दीन दयाल, शरण चरण में दीजिए संकट हरण कृपाल। प्रिय देवगणों, कहिए किस लिए आप सब लोग का आगमन हुआ? भोलेनाथ, सकल सुरन के हृदयस शंकर परम बुझाऊ, निज नयन देखहि चहि नाथ तुम्हार विबाहु। भोलेनाथ, आप अंतर्यामी होकर ऐसा क्यों कहते हैं? दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो आपको विदित ना हो। आप राजा हिमांचल, राजकन्या पार्वती देवी, उन्हें ग्रहण करो। यह उत्सव देखिए भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। यदि ऐसा है तो मैं आपके वचन को मिथ्या नहीं करूंगा। राजन, तुम जाकर विवाह का प्रबंध करो, हम भी शीघ्र ही बारात सजाकर आते हैं और दूल्हा सहित आते हैं। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। अर्ध चंद्रमा मस्तक, बहारा जीव चल रामा, तोरे आवता दुलारू
मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे देखो भोले बाबा की अजब बारात, देखो भोले बाबा की अजब बारात, चले हैं संग लेकर, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेके भूतों की बारात, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। राजन, अरे माँ है पियारी वनी कारी मलाई पिनी दे पारा छाना हुना बाबूराई मसैया तेरी दुलाही पारा छाना हुना बाबूराई मसैया तेरी दुलाही। हर माँ है पियारी वनी कारी मारा पिन जई पारा थाना भूना बहुराई ना सोया तेरी दूल्हा राजन, अब विलंब न कीजिए, कन्यादान कीजिए। अरे माँ है पियारे होने तारे मारे तिल दे माँ है पियारे होने तारे मारे तिल दे तारा छौना पोता बाओधारा में झरिया के रे दुलाही तारा बागुना खाओ खाओ दुलहरा माला काजी कोई जानई ना तोरा मैया के प्रसाद लक्ष्मी तोरा बहिनी के प्रसाद तोरे फूफू के प्रसाद लपसी। अरे खाओ खाओ ब्रह्मा ब्रह्मला पाती कोई जान ना तोरे बहिनी के प्रसाद लपसी। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सकी ले आई।
पानी ग्रान जब कीन महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा। बोले गौरी शंकर भगवान की। ला गांठू जराई दे। माल धारो गरी भामर हो अबही में बाबूजी अब गरी भामर हो। गरी भामर हो अबही भावर हो अबही नदी पर पचई भावर। छतई भावर हो अबही नदी सतही भावर हो अबू बेटी दुल्हा की अरे सतही भावर हो दुल्हा बेटी दुल्हा। भावर हो अबही बेटी बाबूजी जस विवाह के विधि सुति गाई, महामुनि नि सो सब करवाई। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। नारी बिंद सुर देखो द्वारपाल, और मैं द्वार पे खड़ी रहूंगी। हाँ,
तुम द्वार पर खड़ी रहोगी और किसी को आने नहीं दोगी। ठीक, लेकिन लेकिन क्या? सबको तो रोक लूंगी, लेकिन अगर आपके पतिदेव आ गए स्वामी, तो मैं कहीं उनको तो नहीं रोक पाऊंगी। ये क्या शक्ति से बाहर है? हाँ, मेरी शक्ति से बाहर है। ये कार्य विजया से करवा लीजिए। विजया, कहें क्या तुम ये कार्य कर सकती हो? क्या कहा? वो पुतला मनुष्य हो जाएगा? अरे तुम दोनों ही ना करो। मैं अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाऊंगी और फिर उसमें मैं अपनी माया के द्वारा प्राण भरूंगी। वो पुतला, मनुष्य हो जाएगा? हाँ, वो मेरे पहरेदार बनेगा। ठीक है। अरे माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। हाँ, इधर आओ पुत्र। मैं तुम्हारा नाम गणेश रखती हूँ और तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। ध्यान रखी। देखो, तुम्हें द्वार पर पहरेदारी करनी है और मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। याद रखना, जब तक मैं ना आ जाऊं द्वार के अंदर कोई भी प्रवेश ना करने पावे। लो, मैं तुम्हें ये दंड देती हूँ। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है, तुम द्वार पर पहरा दो। मैं अभी स्नान करके आती हूँ। ध्यान रखना, कोई भी प्रवेश ना करने पावे। आए आश्चर्य, ये मैं आज द्वार पर क्या देख रहा हूं? मैं पार्वती का पुत्र हूँ। क्या कहा? पार्वती का पुत्र हो? हाँ, तेरा जन्म किस तरीके से हुआ? मेरा उनके शरीर के मैल से हुआ है। वाह, अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है। अरे ये तो नए नए कौतुक दिखाती हैं। अपने मैल से इंसान को बनाती हैं। ठहरो, कहाँ जाते हो? मैं भवन में जाता हूं। भवन में नहीं जा सकते। क्यों? भवन में मैं क्यों नहीं जा सकता? माता जी की आज्ञा नहीं है। ये किस लिए? किस लिए? क्यों, वो स्नान कर रही हैं। क्या वो स्नान कर रही हैं? हाँ, जब तक वो स्नान करके ना लौटे तब तक मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा।
किस कारण? इस तरह कि उन्होंने आज्ञा दी है कि जब तक मैं नहा धो के न लौटूं तब तक इसी को अंदर मत आने देना। ओह, मैं ही शिवा का जीवन प्राण हूं। मेरा ही कृत शोभायमान है और मुझे भवन में जाने से रोका जा रहा है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। ऐसे गीदड़ भपकियों से मैं न आऊंगा कदाप। खंड तेरे गर्भ को मैं करता हूं अभी। अरे मध्य में आकर बनकर खड़ा होकर पहाड़ एक त्रिशूल मारकर अरे तुझको गिरा दूंगा अभी। जब तक जीवित हूँ, जब तक देह है हमें पड़ा, मैं ना करने दूंगा हरगिज तुमको घर में परदेश। क्या पुत्र, तुम मुझसे परिचित नहीं हो? हाँ? तुम कौन हो? मैं सूल हूं। मैं नीलकंठ हूं। मैं पशुपति हूं। मैं शिवा का जीवन प्राण हूं। तो वन में जाओ, सप्त करो। अरे मैं तेरा पिता हूं। तो माता के आगे तक ठहरो। नहीं, मैं अभी जाऊंगा भवन में। मैं कदार नहीं जाने दूंगा। दूर हो मेरे नजर से। तुम मुझको फैद दिखाते हो। मुझ में भय दिखाने की शक्ति है। तुम मुझ में माता की शक्ति है। ये बात तो सहन कर और मेरा ये त्रिशूल ले संभाल। हाँ, ये क्या? हाय, मेरे पुत्र को किसने मार दिया? मेरे सुकोमल फूल को किसने तोड़ दिया? मेरे हृदय के टुकड़े को मार डाला। अरे मेरे पुत्र को मार दिया। अरे एक कोमल लाल पर इतना घातक प्रहार नहीं। यदि मेरा पुत्र नहीं तो किसी का पुत्र नहीं। मैं महाकालिका बनकर के सारी पृथ्वी को निगल जाऊंगी। पूरे ब्रह्मांड को अस्त व्यस्त कर दूंगी। किसी का पुत्र जीवित नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। किसी का पुत्र जीवित नहीं रह सकता।
त्राहि त्राहि, देव देव, महादेव रक्षा करो। हे देवगणों, स्तुति करो। श्री दुर्गाय नमः। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। हर हर महादेव, हमारी वृथा पर ध्यान दो और गणेश जी को पुनः जीवन दान दो। ब्रह्मा जी, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और तुमको जो जू सबसे पहले मिले और उसका सिर काटकर लाकर गणेश जी को लगा दो, ये जीवित हो जाएगा। जो आज्ञा। जाओ। बोलो शिव पार्वती जी की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। जय जय रघुपति राघव राजा राम, सती